वाले हैं एनसीईआरटी, ये क्लास 10 की मैथ्स की बुक है जिसमें एक्सरसाइज 5.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज़ 5, लास्ट टर्म 45 है एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक हमारे पास एपी है जिसकी जो है स्टार्टिंग टर्म ए है हमारे पास 5, ए एल या फिर ए एन बोल देते हैं, जिसमें हमारे पास ए एन को लास्ट टर्म है, इसका टू लास्ट टर्म। ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास 45 है, और एस एन जो हमारे पास सम ऑफ ऑल टर्म्स है वो 400 दे के रखा हुआ है। अब हमारे पास फॉर्मूले तो दो ही होते हैं, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले इस टर्म से अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वो बनेगी कि 45 इज इक्वल्स टू ए जो है हमारे पास 5 है, प्लस एन माइनस वन जो कि हमें पता नहीं है, और डी भी नहीं पता। अब इसके अंदर हमें ए पता है तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि डी हमारे पास कितना है, डी नहीं ए हमारे पास 5 है, और ये प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, और एन और डी नहीं पता भी। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो 40 इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आ रहा है एन माइनस वन इंटू डी। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इधर हम सॉल्व करेंगे तो एन हमें नहीं पता, एन को एन रहने देंगे, और एस एन हमें 400 पता है। ठीक है, अब टू ए कितना है 5, 5 टू जब 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करें, ये जो इधर एन माइनस वन इंटू डी है इसकी फुल वैल्यू 40 है, तो इस एन माइनस वन इंटू डी की जगह हम 40 पुट करेंगे तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 इंटू एन बाई टू इसकस टू 400। अब 50 इधर डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40 एन बाई टू, तो एन हमारे पास आ रहा है 16। ठीक है, अब हमारे पास एन 16 आ गया। इस इक्वेशन में अगर हम एन 16 पुट करें तो हमारे पास डी आ जाएगा 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू हमारे पास 40 है, तो 16 माइनस वन 15, तो 40/15 जो है हमारे पास डी आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यानी 8/3 इसका डी आ गया। थैंक